हेलो एवरीवन। सो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है दैट इज़ फॉर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट ओनली। हम लोग दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ डिस्कस करने वाले। तो अगर आप सीएमए फाउंडेशन में हो तो एक बार पूरा वीडियो कंप्लीट देख लेना आप अच्छे से, और अगर आपका कोई फ्रेंड है तो उनके साथ भी ये शेयर करना सो दैट उनको एग्जैक्ट आइडिया आ जाए ये चीज़ों का। क्लियर है? सो फ्यू डेज बैक इंस्टीट्यूट हैज़ कम अप विद अ न्यू नोटिफिकेशन फॉर सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट। आप वेबसाइट पे जाके भी चेक करोगे तो वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और हमने भी डाउनलोड किया है आपके साथ डिस्कस करने के लिए। तो ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए अपलोड किया हुआ है। तो बेसिकली ये नोटिफिकेशन है दैट इज़ रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन ऑफ सीएमए स्टूडेंट। जो लोग, हम सबको पता है दैट वी आर गोइंग टू अपीयर सीएमए फाउंडेशन एग्ज़ाम होम बेस, आपको घर से देना है। तो एक बार इंस्टीट्यूट वापस से डेटा कलेक्ट करना चाह रही है, आपका फ़ोटो मांग रही है, कुछ आइडेंटिटी प्रूफ मांग रहे हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ वो लिंक करना चाह रहे हैं, और दो चार इन्फॉर्मेशन और है, वो आपको एक बार जाके सबमिट करना है। तो आप जैसे ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे ICMI की वेबसाइट से, तो उसमें ना ये जो 5-6 पॉइंट है इनिशियली वही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें आपको पता ही है सच। क्लियर है? तो मैं एक बार आपके लिए रीड कर लेता हूँ। मैं आपको बैकग्राउंड दे दूँ ये नोटिफिकेशन का। इसमें आपको ये जो लिंक दिख रहा है आपको हाइपर लिंक, इसमें जाके आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है अल्टीमेटली। और डिटेल्स फिल करने के लिए आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, सुनना ध्यान से। फर्स्ट थिंग दैट आपके पास आपका फ़ोटो होना चाहिए। क्लियर है? आप ये डिटेल्स मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, किसी के भी थ्रू फिलअप कर सकते हो, बट मोबाइल के थ्रू करने में एक आध प्रॉब्लम आ रहा है, वो भी मैं शेयर करूंगा आपसे। तो उसमें आपको दो चीज़ें अपलोड करनी है, एक आपका फ़ोटो और दूसरा ऐसा कोई आइडेंटिटी प्रूफ। एंड साइमल्टेनियसली दे आर ऑल्सो आस्किंग फॉर योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ठीक है? वो वापस से आपका ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, तो मेक श्योर आप वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना जो प्रॉपर एक्टिव है। बिकॉज इसके बाद आपके लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो आएगा रिलेटेड टू एग्ज़ाम लॉगिन, वो वही ईमेल आईडी और वही मोबाइल में SMS के थ्रू और मेल के थ्रू आएगा। ठीक है? तो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं टू कंप्लीट दैट प्रोसेस। नंबर 1, आपके पास आपका फ़ोटो होना चाहिए। आप अगर मोबाइल से या लैपटॉप से या PC से कर रहे हो तो गैलरी में स्टोर कर दो फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ का। और दूसरा एक वोटर आईडी चाहिए। आप उसमें ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो या तो वोटर आईडी है या तो फिर आधार कार्ड। ठीक है? कोई भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, इन शॉर्ट विथ फ़ोटो एंड नेम, वो चीज़ें चाहिए। इतनी चीज़ें आपको रखनी है। साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो भी कैरी करना, वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। क्लियर है? तो मैं 1 बाय 1 वो प्रोसेस दिखा देता हूँ। एंड एट लास्ट एक और अनाउंसमेंट है, तो आप पूरा वीडियो देखना यहाँ तक। तो आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है और ये जो लिंक दिख रहा है आपको वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ये लिंक पे क्लिक करोगे वो आपको एक और विंडो पे लेके जाएगा। यस, क्लिक करते ही आपको ये विंडो ओपन होगा। देन स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको नीचे जाके नेक्स्ट करना है। फिर ये सारा विंडो ओपन होगा और इसमें सारी डिटेल्स भरनी। यू कैन चेक, दे आर आस्किंग फॉर योर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, एंड मेक श्योर ईमेल आईडी प्रॉपर फिल होना चाहिए आपका, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। उसके बाद आप ये नेक्स्ट प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन करोगे। ठीक है? ये डिटेल्स आपको फिल करनी है और उसके बाद आपको प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा विंडो दिखेगा। ये जो ऊपर विंडो है आपका, ये वाला, ये पर्टिकुलर विंडो, उसको आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे एक्सेप्ट का बटन होगा। ठीक है? उस पर आप क्लिक कर दो, वो आपको नेक्स्ट विंडो पे लेके जाएगा। फिर नेक्स्ट विंडो कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है दैट फॉर ऑल कैंडिडेट स्टूडेंट नोटिफिकेशन लॉगिन क्रेडेंशियल एंड पास की फॉर एग्जामिनेशन विल बी प्रोवाइडेड थ्रू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड योर मोबाइल थ्रू SMS। तो वो प्रॉपर डिटेल डालना। क्लियर है? अब ना आप इतनी सारी चीज़ें देखो, ऑल कैंडिडेट स्टूडेंट हैव टू अपीयर फाउंडेशन एग्जामिनेशन थ्रू ऑनलाइन मोड यूजिंग मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप टैब फ्रॉम देयर होम। ठीक है? रिलेवेंट नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन, लॉगिन क्रेडेंशियल एंड URL लिंक विल बी गिवन इन ड्यू कोर्स। URL लिंक जहाँ पे जाके आप एग्ज़ाम दोगे। ठीक है? एक लिंक आएगा जहाँ पे आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। वो आपको SMS के थ्रू, ईमेल के थ्रू मिल जाएगा विद इन टाइम। ठीक है? आपका 5 तारीख को एग्ज़ाम है, उससे पहले मिल जाएगा आपको। क्लियर है? तो ये आपको बस यहाँ पे स्टार्ट नाउ करना है, ये सब रीड करके
तो नेक्स्ट विंडो आपका कुछ ऐसा खुलेगा। क्लियर? इसको अब ये वेबकैम का एक्सेस मांग रहा है तो आपको अलाउ करना है। अब ना अगर आप ये जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो अगर आप पीसी से कर रहे हो तो और वेबकैम आपका ऑन है तो सीधा आपको कुछ ऐसा विंडो खुल जाएगा जहाँ पे आपको यहाँ पे आपका दो ऑप्शन होंगे। देखो यहाँ पे एक आपको दो ऑप्शन, एक ऑप्शन होगा यहाँ पे आपको क्लिक का बटन दिया होगा जहाँ पे आप अपना फेस अपने कैमरे के सामने रखोगे तो वो फेस कैप्चर कर देगा। अगर फेस नहीं आया तो वो क्लिक अगेन का ऑप्शन आएगा, वापस से आपको क्लिक करना पड़ेगा। आपको इसमें अपना फ़ोटो अपलोड करना है। क्लियर है? बट अगर आप मोबाइल से कर रहे हो ना तो कभी कभी ये विंडो के बाद इसके बाद कुछ लोगों का मोबाइल के साथ हो गया और कुछ लोग का फिर ये ऐसा कुछ आ जाता है। ठीक है, यू नीड टू अटैच वेबकैम टू सपोर्ट योर वीडियो प्रॉक्टरिंग। तो इसमें इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है टाइम बिंग। ठीक है, कुछ लोगों का मोबाइल के थ्रू हो गया है तो अगर आप वेट कर लो 1-2 दिन, अगर नहीं होता है तो फिर आप लैपटॉप के थ्रू या पीसी के थ्रू जिसका वेबकैम कनेक्टेड हो, ठीक है, वैसा कुछ डिवाइस लेके आप वो फॉर्म कंप्लीट कर लेना। तो आप जैसे ही अलाउ करोगे फिर ऐसा विंडो खुल जाएगा। आपको यहाँ पे अपना फेस रख के कैमरे के सामने फेस रख के उसको रिकॉग्नाइज करने देना है। एंड देन एक बार रिकॉग्नाइज हो गया ना तो यहाँ पे आपको अपना फेस दिखने लगेगा, मतलब जो फोटो है वो दिखने लगेगा जो आपने अपलोड किया है। फिर एक और चीज़ मांग रहे हैं कि आपका एनी आइडेंटिटी प्रूफ। अब आप इसका भी फ़ोटो ले सकते हो या तो अपने जो भी डिवाइस से आप ये फॉर्म कंप्लीट कर रहे हो वहाँ पे आप उसमें स्टोर करोगे तो ब्राउज करके भी आप अपलोड कर सकते हो। या तो ये जैसे आपने यहाँ पे ये फ़ोटो अपलोड किया है खुद का, वैसे ही वो चीज़ का भी जो भी आपका आइडेंटिटी प्रूफ है उसका भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हो बाय यूजिंग दैट टेक आईडी कार्ड पिक्चर। ठीक है, वो दैट इज़ ऑल्सो अलाउड। एक बार ये कंप्लीट करोगे तो एक ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, आपको उसके बाद वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शनल, प्लीज़ डू नॉट पैनिक इफ़ यू आर नॉट अपलोडेड द प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसके नीचे जाके एक सबमिट बटन आएगा वो सबमिट कर दो। ठीक है, इसके नीचे एक सबमिट बटन होगा उसमें आप सबमिट कर दो। फिर उसके बाद आपको एक और बार सबमिट के लिए पूछेगा, यस सबमिटेड, तो आप यस सबमिट कर दो। वो क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, आप ऐसे ही जाने दे सकते हो, उन्होंने ऐसे ही रखा हुआ है, मतलब रखना नहीं चाहिए, क्यों रखा है। एंड अल्टीमेटली आपको ये मिल जाएगा, दैट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये एग्ज़ाम फॉर्म नहीं है, मेक श्योर वो आपने पहले भरा था, ये वापस से आपके डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए ये प्रोसेस किया जा रहा है। ये प्रोसेस को कंप्लीट करना कंपलसरी है बाय 17th ऑफ नवंबर। ठीक है, आई थिंक वो नोटिफिकेशन में ही लिखा था उन्होंने यहाँ पे, सॉरी 18th ऑफ नवंबर। आपको 18th ऑफ नवंबर तक ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन्ड देयर आफ्टर, मतलब फिर आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है नहीं भरा है दैट डजंट मैटर, आपका एग्ज़ाम देने वो नहीं दे सकते। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इसको कंप्लीट कर लो। फिर बहुत सारी और डिटेल्स है कि आप मोबाइल से, लैपटॉप, डेस्कटॉप से दे सकते हो एग्ज़ाम। एक और चीज़ भी थी जो इम्पोर्टेंट था इसमें, दैट नो नेगेटिव मार्क। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप अपने ईमेल का स्पैम फोल्डर है ना वो देखते रहना। जो भी आपने रजिस्टर ईमेल आईडी दिया है उसमें स्पैम फोल्डर में मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट के मैसेज आते हैं। जो भी बल्क में मैसेज सूट होते हैं ना या मेल सूट होता है वो जनरल मेल बॉक्स में नहीं आता है, मेल में स्पैम फोल्डर में आता है। तो आप ये ध्यान रखना कि वहाँ पे आपको जो भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो मिलेगा वहाँ पे दिखेगा आपको। ठीक है, मोबाइल में एसएमएस के थ्रू भी मिल जाएगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स नहीं है ऐसा लिखा हुआ है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन एग्जामिनेशन फॉर रॉन्ग आंसर। और जो शेड्यूल है कि एक दिन में आपके जो पेपर्स है, ठीक है, 2 सेशन में पेपर हैं, 2 सब्जेक्ट के, उस तरीके से एग्ज़ाम 5th डेट को होगा और उसमें कोई चेंज नहीं है। क्लियर है, वो सब उन्होंने यहाँ पे लिखा है। क्लियर है, हर एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का होगा, मतलब पहले स्लॉट में आपको 100 एमसीक्यू मिलेंगे, इसमें 50 एक सब्जेक्ट के होंगे, 50 दूसरे सब्जेक्ट के होंगे। क्लियर है, जो नॉर्मल टाइम टेबल था वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। सो ये मैंने पूरा आपको प्रोसेस दिखा दिया, मेक श्योर आप कंप्लीट कर लो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना तो किसी का हेल्प ले लो, और अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप ये जो नीचे नंबर चल रहा है, ठीक है, ये मेरा और भरत सर का नंबर है, आप कभी भी उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न रिलेटेड टू दैट सबमिशन ऑफ फॉर्म। ठीक है, अब दूसरा जो अनाउंसमेंट है, एसएच जो अपने यहाँ से कोचिंग कर रहे हैं उनको ये शेड्यूल दे दिया गया, दैट इज़ रिलेटेड टू प्रीलिम एग्ज़ाम
फॉर CMA फाउंडेशन स्टूडेंट, ये फाउंडेशन स्टूडेंट का प्रीलिम एग्ज़ाम है, उसके रिलेटेड एक अनाउंसमेंट था। तो जो लोग अपने यहाँ से कोचिंग कर रहे हैं वो तो एग्ज़ाम दे ही रहे, बट आउटसाइडर कोई है, ठीक है, अगर अक्रॉस इंडिया कोई भी ये वीडियो देख रहा है और उसको एग्ज़ाम देना है CMA फाउंडेशन के, तो अपने जो इंस्टीट्यूट का पैटर्न है उस पैटर्न से चैप्टर वाइज एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 17 नवंबर। तो ये आपके 12 दिन तक चलेगा, ठीक है। ये चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के 3 बार आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, वो चैप्टर्स को बाइफिकेट कर दिया है। एंड देन अपने 2 प्रीलिम रखा हुआ है, और 2 प्रीलिम है ना सेम डे पे है, मतलब 30 नवंबर को 4 के 4 पेपर, जैसे एग्ज़ाम होने वाला है आपका इन अ सेम मैनर, और वैसा सेम प्रोसेस रिपीट होगा ऑन 2 दिसंबर। तो ये अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में एक वेदांत ऐप है, उसका लिंक होगा, वो आपको ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपको कुछ डिटेल्स मांगेंगे, वो आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, वो आप फिल कर दो। और उसके बाद एक बैच कोड आपको डालना है, दैट इज़ टेस्ट T Series S for Foundation 2020. You will be automatically added to one batch that is particularly for test series of Foundation. वहाँ पे आपका असाइनमेंट का सेगमेंट होगा, ठीक है, वहाँ पे आपको असाइनमेंट का जो सेगमेंट होगा वहाँ पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी एज पर दैट शेड्यूल, ठीक है। 17 तारीख से स्टार्ट होगी, 40-40 मार्क्स का हर एक टेस्ट है, और 4 to 5 उसका टाइमिंग है। अगर आप ये किसी को टेस्ट सीरीज अपीयर करना है तो ये सीरीज दैट इज़ अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट, इंस्टेंट आपको सॉल्यूशन भी वहीं पे मिल जाएगा, और MCQ पैटर्न से ही सारा एग्जाम होगा, क्लियर है। सो ये सब जो प्रोसेस है उसको आप कंप्लीट कर दो एज सुन एज पॉसिबल, और कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका ये और जो प्रॉब्लम है, मैं जो बता रहा था कि ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप कोई PC से जहाँ पे आपका वेबकैम सपोर्टेड है वहाँ से कर लो। किसी को नहीं भी आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मोबाइल से कर भी दिया है और उनका कंप्लीट भी हो गया है। तो अगर हो गया तो सुपर्ब है, नहीं हुआ तो एक बार ख़त्म कर लो। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो नीचे अगर नंबर जो चल रहे हैं आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, बट एक बार ख़त्म कर लेना वो, सो दैट कि अपने कोई और प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। अभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर टेस्ट सीरीज़ अपीयर करना है, मैं आउटसाइडर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो लोग अपने कोचिंग से नहीं है, यू कैन अपीयर बाय डाउनलोडिंग दी ऐप, ठीक है, जो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर दो। वेदांत ऐप होगा, यूज़र आई आपका वहाँ पे नंबर और ईमेल आईडी मांगेगा और नाम, और जैसे मैंने बैच कोड बताया आपको वो बैच कोड डाल देना आप लोग, जो बताया आपको TSF टेस्ट सीरीज फॉर फाउंडेशन 2020, यू विल बी स्ट्रेट अवे एडेड टू दैट बैच, जहाँ से आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। चलो।